हेलो हाय वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है गर्भकालीन विषाक्तता के ऊपर और जुड़वा बच्चे के ऊपर। जुड़वा बच्चे में हम देखेंगे कि कैसे जुड़वा बच्चे दो होते हैं और कैसे सिंगल एक होते हैं। कभी किसी किसी स्त्री का एक बच्चे होते हैं, कभी कभी स्त्री के दो बच्चे होते हैं। तो वही हम पढ़ेंगे कि कैसे जुड़वा बच्चे होते हैं। गर्भकालीन में देखेंगे कि कैसे किसी स्त्री को रोग हो जाता तो क्या क्या कठिनाइयाँ देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, गर्भकालीन एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। अगर किसी भी स्त्री को, गर्भवती स्त्री जो है, किसी भी स्त्री को अगर हो गया है, अगर एक बार हो गया है तो जब जब वो प्रेग्नेंट होगी, यानी जब जब वो गर्भावस्था में किसी बच्चे को पालन पोषण करेगी, तब तब यह बीमारी देखने को मिलेगी। तो हम पढ़ते हैं, यह एक गंभीर जटिलता है क्योंकि किसी गर्भवती स्त्री को यह रोग एक बार लग जाता है तो हर गर्भावस्था के समय यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। यानी कि एक बार अगर बीमारी लग गई है तो जब जब वो प्रेग्नेंट होगी तब तब यह विषाक्तता या जो बीमारी है वो लगेगी। अब आगे हम देखेंगे कि जो स्त्री है उसके शरीर पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। स्त्री के शरीर को गुर्दा वो खराब दिखने, मतलब गुर्दा जो है वो भी शरीर सही से काम नहीं करेगा। हृदय, उसका रक्त परिसंचरण, इन सब में बाधा उत्पन्न करेगा। उसका जो बीपी है ये सब लो रहे, बीपी हाई रहेगा। और जो मांसपेशियां हैं वो विकृत हो जाएगी। अब भाई जब इतना सारा सिम्टम जो है सब खराब रहेगा तो जाहिर सी बात है जो बच्चा उसके गर्भ में है उसको भी कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी। तो जो बच्चा है उसको मृत्यु की संभावना रहेगी। आगे बात करते हैं विषाक्तता का समय, यानी कि जब गर्भकालीन का जब समय रहता है तब तब स्त्री को कैसे, किस टाइम पे वो विषाक्तता उत्पन्न होता है। तो जो चौथा या पांचवा माह है उसमें यह समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, यानी कि जो स्त्री को जो विषाक्तता हुआ है हम कैसे पहचान करेंगे कि यह बीमारी उसको लग गई है। तो रक्तचाप सामान्य से अधिक हो, यानी जो बीपी है उसका सामान्य से जो रहता है उससे अधिक होगा। आगे हम बात करते हैं विषाक्तता के प्रकार। गर्भकालीन विषाक्तता के प्रकार। गर्भकालीन विषाक्तता के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है तीव्र, इंग्लिश में से कहते हैं क्यूर। दूसरा होता है दीर्घावधि, जिसको कहते हैं क्रोमिक। विषाक्तता का जो पहला है जिसे कहते हैं तीव्र या एक्यूट, ये बहुत तीव्र होता है। ये रोग जो होता है वो बहुत तीव्र अवस्था में होता है। यह बीमारी जो होती है वह 2 माह के अंत या 3 माह के प्रारंभ से शुरू होती हैं। इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है प्री इक्लम्सिया, दूसरी होती है इक्लम्सिया। और तीसरा जो सेकंड पार्ट कहते हैं विषाक्तता के प्रकार में, एक पहला था और एक दूसरा है दीर्घावधि, यानी कि लंबे समय तक है, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं क्रोमिक। ये दीर्घावधि मतलब कि लंबे समय से चलता आ रहा है तब यह उत्पन्न होगा। इसमें क्या होगा, जो बीपी है सामान्य से अधिक होगा, गुर्दे का रोग हो जाएगा, जो मांसपेशियां हैं वो भी विकृत रहेगी, और जो शरीर में और भी फैक्टर होते हैं जैसे कि रक्त परिसंचरण तंत्र, ये सब हृदय ये सब बाधा उत्पन्न करेंगे। तो हम पहले इसकी बात करते हैं प्री इक्लम्सिया में इसमें क्या होता है। अब हम बात करते हैं प्री इक्लम्सिया होगा किसको, यानी किस स्त्री को होगा। प्री इक्लम्सिया में किसको होगा, यानी कि जो 30 वर्ष से अधिक है, यानी कि जो 30 वर्ष से अधिक आयु की स्त्री है उसको होगा, या फिर जो मोटी है स्त्री उसको होगा प्री इक्लम्सिया। और फिर आगे बात करें जो गरीब स्त्री होती है ना, जिसकी देखभाल सही से नहीं हो पाती, या फिर जब गर्भ में, किसी भी स्त्री के गर्भ में जब जुड़वे बच्चे हों तब प्री इक्लम्सिया होता है। अभी हमने क्या बताया, कोई भी स्त्री जो 30 वर्ष की है, मोटी है, गरीब स्त्री है, जिसकी देखभाल सही से नहीं हो पाती है, या फिर जब गर्भ में उसके जुड़वा बच्चे हों तब यह प्री इक्लम्सिया होगा। इसमें लक्षण क्या देखने को मिलेगा, इसमें है कि जो स्त्री का वजन है वो बढ़ जाएगा, उसका रक्तचाप बढ़ जाएगा, और जो पेशाब के रास्ते से प्रोटीन आएगा, और अधिक बार उल्टी भी होगा, और शरीर में सूजन बना रहेगा। हमने क्या बताया, फिर से मैं बता देती हूँ। प्री इक्लम्सिया में किसको होगा ये बता देते हैं, किस स्त्री को होगा। तो भाई जो 30 वर्ष से
अधिक आयु की स्त्री है, मोटी स्त्री है, हाँ, गरीब स्त्री है, यानी कि जो उसका जो बच्चा है पेट में, उसका सही से देखभाल नहीं हो पाया जब उसके पेट में बच्चा था। या फिर ये भी हो सकता है जब गर्भ में उसके जुड़वा बच्चे हों, तब प्रीक्लम्सिया होगा। इसमें लक्षण क्या देखने को मिलेगा? लक्षण में ये देखने को मिलेगा कि स्त्री के जब मूत्र विसर्जन करेगी, मूत्र विसर्जन से प्रोटीन निकलेगा। उसके बाद में शरीर में उसके सूजन रहेगा और जो उसका बीपी है वो सामान्य से अधिक रहेगा। शरीर में सूजन भी रहेगा और अनेक बार वमन यानी कि उल्टी करेगी। अब हम आगे बात करते हैं इक्लम्सिया, यानी कि इक्लम्सिया किस स्त्री को होगा। इसमें क्या होगा? इसमें प्री एक्लम्सिया के लक्षण तीव्र जो हैं स्त्री गर्भावस्था के पूर्व हृदय रोग, गुर्दे रोग, हाँ, यकृत के रोग, उच्च रक्तचाप, कुपोषण और ये डायबिटीज़ जो बीमारी होती है, मधुमेह, इन सब से अगर पीड़ित रहती है तो इन्हें एक्लम्सिया होता है। एक्लम्सिया किसे होता है? जो प्री एक्लम्सिया में जो बीमारी थी वही भयंकर रूप ले लेती, यानी कि ज़्यादा हो जाती है, उन्हीं स्त्री को ये होगा। उसमें क्या होगा, मतलब कि लक्षण क्या देखने को मिलेगा? इसमें जो दर्द होगा, मतलब मांसपेशियों का जो दर्द होगा बड़ा तेज होगा और कभी कभी शरीर भी जो होता है नीला हो जाता है। रक्तचाप यानी कि जो उसका बीपी है वो भी बढ़ जाएगा और जिसके कारण मस्तिष्क के रक्त स्राव या फिर चक्कर, बेहोशी ये देखने को मिलेगा। आंखों के सामने धुंधलापन दिखाई देगा और जो श्वसन क्रिया है उसमें अवरोध आएगा। इसमें क्या होगा? इसमें बेहोशी होगा, ऐंठन होगा, आंखों के सामने धुंधलापन होगा और जो रक्तचाप है उसका सामान्य से अधिक हो जाएगा, जिसके कारण मस्तिष्क में रक्तस्राव देखने को मिलेगा। शरीर नीला भी पड़ जाएगा। शरीर नीला क्यों पड़ेगा? क्योंकि जब जो पेशियाँ होती है ना उसमें जो दर्द होता है बहुत तेज होता है, इसके कारण शरीर कभी कभी नीला पड़ जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे की, यानी विषाक्तता के प्रकार के पहला तीव्र एक्यूट है, दूसरा दीर्घावधि। दूसरे की बात करते हैं दीर्घावधि यानी कि क्रोनिक के ऊपर। इनमें क्या होगा? जो स्त्रियां गर्भावस्था से पूर्व ही उच्च रक्तचाप से पीड़ित रहती हैं उन्हें यह विषाक्तता देखने को मिलेगा। अगर हम सामान्य भाषा में कहें कि जो स्त्री है यानी कि जो प्रेग्नेंट नहीं हुई है उससे पहले अगर उसका जो बीपी होता है वो अधिक रहता है, यानी बीपी का जो बैलेंस है वो सही नहीं रहता है, तब यह बीमारी देखने को मिलेगी। इसमें लक्षण क्यों देखने को मिलेगा? जो रक्तचाप है वो सामान्य से अधिक हो जाएगा, गुर्दे का रोग हो जाएगा, शरीर में कपकपी भी रहेगी, सिर दर्द करेगा और अधिक से अधिक पसीना आएगा और जो रक्तचाप है उसका मात्रा कितना हो जाएगा? 150/100। हमने क्या बताया? विषाक्तता के दो प्रकार होते हैं, एक तीव्र होता है, एक एक्यूट जिसे कहते हैं, एक होता है दीर्घावधि। ये तीव्र में प्रीक्लम्सिया आता है, दूसरा आता है एक्लम्सिया। इसमें कोई बीमारी नाम नहीं है, लेकिन दीर्घावधि में क्या होता है? इसमें उच्च रक्तचाप होएगा, शरीर में कपकपी रहेगी, पसीना आएगा और गुर्दे का रोग हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं हाइपरमेसिव ग्रेविटेरियम। अब इसको जानेंगे हाइपरमेसिव ग्रेविटेरियम किसे कहते हैं। हाइपरमेसिव ग्रेविटेरियम उसे कहते हैं जो भी गर्भवती स्त्री होती है उसको 2-3 महीने तक वमन यानी कि पलटी होती रहती है, ये तो सामान्य सी बात है। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर पलटी हो रही है तब उसे क्या कहेंगे? हाइपरमेसिव ग्रेविटेरियम। फिर से बता दें, हाइपरमेसिव ग्रेविटेरियम किसे कहते हैं? हाइपरमेसिव ग्रेविटेरियम उसे कहते हैं कि जब स्त्री को यानी गर्भवती स्त्री को 3 से 4 माह के बाद, सामान्य सी बात में अगर कहें 1, 2, 3, 4 तक के तो पलटी आती रहती है हर किसी को, वैसे मतलब अदर स्त्री को हो सकता है ना आए, लेकिन हर स्त्री को वमन तो आती रहती है गर्भावस्था में। अगर 3-4 माह के बाद भी पलटी हो रही है तो उसको क्या नाम देंगे? हाइपरमेसिव ग्रेविटेरियम। अब इसमें इफेक्ट क्या पड़ेगा यानी प्रभाव कब पड़ेगा? स्त्री को, गर्भवती स्त्री का जो वजन रहेगा वो कम हो रहेगा। अब भाई पोषण प्रभावित रहेगा। पोषण प्रभावित इसलिए रहेगा क्योंकि जो वो खा रही है पूरा वो पलटी कर रही है, यानी कि शरीर में वो लग नहीं रहा है। जब शरीर में लगेगा नहीं तो स्त्री को शरीर में वो अब्जॉर्ब नहीं होगा यानी अवशोषण नहीं होगा। अब जब उसके शरीर में अवशोषण नहीं होगा तो जो उसके शरीर में मतलब शिशु पल रहा है उसका भी पोषण प्रभावित होगा, सामान्य सी बात है। तो उसका पोषण प्रभावित होगा, उसका शिशु का पोषण भी प्रभावित रहेगा।
आगे हम बात करते हैं गर्भकालीन जटिलताएं एवं परेशानियां, यानी कि कोई भी स्त्री है अगर वो गर्भकालीन गर्भावस्था में है तो उसे क्या क्या दिक्कत देखने को मिलेगा। उसको जी मचलाएगा, यानी कि वमन भी रहेगा, पलटी भी होगी, उसके शरीर में सूजन रहेगा। उसका शरीर सूजन मतलब कहाँ पर रहेगा, हाथ पैर जो होता है वो सूजन रहता है। पीठ में दर्द रहेगा, अल्प स्वाद यानी कि खाने में कोई स्वाद नहीं ले पाएगी। बवासीर, बवासीर तो जानते हो आप लोग किसे कहते हैं। मांसपेशियां ऐंठन यानी मांसपेशियों में दर्द रहेगा। शिराओं का फूल जाना, अब शिराएं फूल जाएंगी इसलिए शरीर में सूजन रहेगी। अनिद्रा यानी कि वो सही से सो नहीं पाएगी। कब्ज रहेगा, बार बार मूत्र त्याग करेगी और छाती में जलन होगा। ये तो सामान्य सी बात है, ये तो सब लोग जानते होंगे गर्भकालीन में क्या क्या परेशानियां आती रहती। आगे हम बात करते हैं जुड़वा बच्चे। ये देखते हैं जुड़वा बच्चे किसे कहते हैं। उससे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं गर्भावस्था में वजन की वृद्धि 12 किग्रा लगभग बढ़ जाती है। यानी कि जब स्त्री कोई प्रेग्नेंट होती है तो जो उसका सामान्य वजन रहता है, मतलब जो गर्भावस्था से पहले जो वजन रहता है, जब वो स्त्री गर्भवती होती है तो उसके 12 किलो और बढ़ जाता है, यानी उतना वेट गेन कर सकती है। आगे हम बात करते हैं जुड़वा बच्चे के बारे में। जुड़वा बच्चे कहते किसे हैं, जब गर्भ से एक समय में अधिक बच्चे हो तो उसे जुड़वा बच्चे कहते हैं। देखो अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो हर माह में केवल एक ही अंडाणु स्त्री की अंडावही नलिका से परिपक्व होकर आते हैं और गर्भित होकर एक शिशु को जन्म देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब दो अंडाणु यानी ओवम परिपक्व होकर नलिकाओं में आ जाते हैं और अलग अलग शुक्राणु से गर्भित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। ठीक है। इसके अलावा एक और होता है कि जब एक ही गर्भित अंडाणु की कोशिका विभाजन के समय समय अलग अलग कोशों में विभक्त होकर अलग अलग विकसित होने लगते हैं तो भी उन्हें जुड़वा बच्चों कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं जुड़वा बच्चे के कितने प्रकार होते हैं। एक होता है समरूपी जुड़वा बच्चे, एक होता है असमरूपी जुड़वा बच्चे। पहला है समरूपी जुड़वा बच्चे, दूसरा है असमरूपी जुड़वा बच्चे। अब हम जानेंगे कि समरूपी जुड़वा बच्चे किसे कहते हैं। देखो जब एक अंडाणु एक शुक्राणु गर्भित हो लेकिन कोशिका विभाजन की प्रक्रिया अलग अलग हो। हम अभी आपको समझा देते हैं। देखो जैसे इसमें क्या, एक अंडाणु एक शुक्राणु, यानी कि एक अंडाणु और एक शुक्राणु। जब एक अंडाणु एक शुक्राणु दोनों जब गर्भित हो तो क्या बनता है, इनका जो कोशिका विभाजन हो वो एक ही में हो। यानी कि जो इनका कोशिका विभाजन अब जैसे ये बन गया, गर्भित हो गया है तो इनका अलग बढ़ जाए, इनका अलग बढ़ जाए। हाँ, यहाँ पे हम बना देते हैं, अलग अलग हो गए तो यहाँ पे आ गए एक। लेकिन जब ये गर्भित होते हैं तो एक ही प्लेसेंटा में रहती, इनका प्लेसेंटा अलग अलग नहीं होता। यानी कि जो पोषण मिलता है वो एक ही प्लेसेंटा से मिलता है। फिर से हम बता देते हैं, दिख नहीं रहा होगा। देखो एक शुक्राणु है, एक शुक्राणु एक अंडाणु। जब ये गर्भित होते हैं, जब ये गर्भ हो गए, इनका जब कोशिका विभाजन होगा, एक अंडाणु का जब कोशिका विभाजन होगा तो ये अलग अलग बढ़ जाएंगे। लेकिन एक ही प्लेसेंटा से ये बनेंगे, मतलब एक ही प्लेसेंटा से इनका पोषण मिलेगा, एक ही प्लेसेंटा से, यानी कि समान प्लेसेंटा होगा। समरूपी में अब जान, इनका जो लिंग होगा वो समान रहेगा और एक ही बच्चेदानी पलेंगे, ये नहीं कि अलग अलग बच्चेदानी पड़ेंगे। आई होप आपको समरूपी जुड़वा बच्चे समझ में आ गए। अब बात करते हैं असमरूपी जुड़वा बच्चों के बारे में। जब दो अंडाणु दो शुक्राणु गर्भित होकर अंडाणु परिपक्व होकर अंडावही नलिकाओं में आता है और अलग अलग शुक्राणु से गर्भित होता है। देखो अभी हमने बताया कि एक अंडाणु समान वाले में एक अंडाणु था एक शुक्राणु, लेकिन असमरूपी में होगा अलग। जब दो अंडाणु, यहाँ दो बना देते हैं, दो अंडाणु और दो शुक्राणु जब ये दोनों गर्भित होते हैं, गर्भित तो इनका जो विभाजन होता है ना वो अलग अलग होता है। ये नहीं कि दोनों मिल जाए आकर के, ये यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, और इनका जो प्लेसेंटा होगा वो अलग अलग होगा। अब इनका प्लेसेंटा अलग होगा, दिख नहीं रहा होगा शायद, यहाँ से बता देते हैं। हमने बताया था, देखो इसमें असमरूपी में क्या होगा, असमरूपी में दो अंडाणु रहेंगे हैं, दो अंडाणु बना दिया हमने असमरूपी में, और दो शुक्राणु, यहाँ पे दो शुक्राणु। अब ये दोनों गर्भित होंगे, यानी कि ये दोनों गर्भित होंगे। उसके बाद में जब ये गर्भित होंगे तो इनका जो कोशिका विभाजन होगा वो अलग अलग होगा,
इसमें जो कोशिका विभाजन होगा वो अलग अलग होगा। इनका जो प्लेसेंटा बनेगा वो भी अलग, इनका प्लेसेंटा अलग रहेगा, यानी कि जो इनका प्लेसेंटा से जो पोषण मिलेगा इनका अलग से मिलेगा, और इनका जो प्लेसेंटा का पोषण मिलेगा इनका अलग से मिलेगा। लेकिन असमरूपी में ऐसा नहीं था। जब कोशिका विभाजन हो रहा था तब इनका, जब एक ही बच्चेदानी में पले थे और इनका जो प्लेसेंटा था वो एक ही था, लेकिन इनका प्लेसेंटा दो रहेगा, इनका शुक्राणु भी दो रहेगा, इनका अंडाणु भी दो रहेगा। इनमें जो लिंग हो, यानी कि लड़की लड़का जो पैदा होंगे उन्हें लिंग कहते हैं। इनको जो समान लिंग भी होंगे और असमान लिंग भी रहेंगे। हम फिर से बता देते हैं, जुड़वा बच्चे कहते किसे हैं? जुड़वा बच्चे, जब गर्भ में एक से अधिक बच्चे हों तो उसे जुड़वा बच्चे कहते हैं। जुड़वा बच्चे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समरूपी जुड़वा बच्चे, एक होता है असमरूपी जुड़वा बच्चे। समरूपी में क्या होगा? जब एक अंडाणु एक शुक्राणु जब गर्भित होकर, लेकिन जो कोशिका विभाजन होगा उनका अलग अलग होगा। यहाँ पे हमने बताया था इनका जो कोशिका विभाजन होगा ये अलग अलग होगा। इनमें जो लिंग यानी लड़की पैदा होगी, जो मतलब जो लिंग होगा वो समान रहेगा। अगर लड़की पैदा हो रही तो लड़की भी पैदा होगी। इसमें जो होगा कोई ज़रूरी नहीं कि लड़का पैदा हो तो लड़का लड़का पैदा हो। इसमें असमान लिंग भी हो सकता है, समान लिंग भी हो सकता है। इनमें जो बच्चेदानी होगी एक ही होगी, प्लेसेंटा भी एक रहेगा समरूपी में। लेकिन असमरूपी में जब 2 शुक्राणु 2 अंडाणु और 2 प्लेसेंटा भी रहेंगे। हाँ, जब 2 शुक्राणु यानी कि एक शुक्राणु इससे गर्भित होगा, एक शुक्राणु इनका अलग पोषण मिलेगा, इनका अलग पोषण मिलेगा, और बच्चेदानी होगी जो अलग अलग होगी, तभी तो दोनों प्लेसेंटा अलग अलग रहेंगे। आई होप आप लोग को जुड़वा बच्चे तो समझ आ गए होंगे कि जुड़वा बच्चे कहते किसे हैं और कितने प्रकार के होते हैं, जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं। आप लोग को ये तो समझ में आ गया होगा। कल हम पढ़ेंगे दूसरी क्लास में, मतलब हमारी क्लास होगी नवजात के ऊपर, नियोनेट के ऊपर। कल हम पढ़ेंगे कि बच्चे का बाल किसे कहते हैं, बच्चे का जो पहला वो होता है दूध पीता है माँ के दूध से, तो माँ के दूध को क्या कहते हैं, उसका वजन कितना होता है, ये सब कल हम बात करेंगे अगली क्लास में। आज अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।